इस क्लास में हम लोग सीखेंगे ऑटोकैड के बारे में एंड हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ये ड्राइंग्स आप देख सकते हैं, ये हमारे पास ड्राइंग है, ये पेंसिल्स की ड्राइंग है, ये हम सीखेंगे, कवर करेंगे। ये देख सकते हैं। इन सभी ड्राइंग्स को हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं हम अपने क्लास में। चलिए चलते हैं अपने ऑटोकैड के सॉफ्टवेयर पर। ये देख सकते हैं आप, ये ऑटोकैड 2026 का जो सॉफ्टवेयर है ये हम लोग यूज कर रहे हैं। अगर ये देखेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूजर इंटरफेस के बारे में। आप जब भी ओपन करेंगे ऑटोकैड 2026 को, तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा जहाँ पे होगा ओपन एक न्यू रिसेंट एंड ऑटोकैड प्रोजेक्ट लर्निंग इनसाइट्स एंड मैनी मोर। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं ओपन के बारे में। ओपन जब आप अगर करेंगे तो कोई भी आपने जो ड्राइंग ऑलरेडी बना रखी होगी उसको हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, आप ओपन क्लिक करेंगे और आपके पास जहाँ भी आपने ड्राइंग रखी होगी वहाँ से आप ये ले सकते हैं। देन उसके बाद न्यू, कोई भी आपको अगर नया प्रोजेक्ट बनाना है तो उसके लिए आप न्यू को सिलेक्ट करेंगे। देन रिसेंट, रिसेंट क्या होता है, अगर आपने कोई भी कभी ड्राइंग बनाई हो इससे पहले तो यहाँ पे ओपन होकर आएंगी। तो अभी तक हमने कोई भी ड्राइंग नहीं बनाई है, इस वजह से कुछ भी यहाँ पे ओपन होकर नहीं आया। देन हमारे पास ऑटो डेस्क प्रोजेक्ट। अगर हम लोग ऑटो डेस्क प्रोजेक्ट अगर हम लोगों ने ये किया हुआ है तो वो आएगा। और लर्निंग इंसाइट्स, यहाँ पे जो भी ऑटोकैड में न्यू न्यू चीज़ें ऐड होती हैं, ओके, अपडेट्स आते हैं, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे ऑटोकैड की टीम यहाँ पे डालते रहते हैं। ओके, यहाँ लर्निंग इंसाइट्स के अंदर या व्हाट्स न्यू, यहाँ पे अगर आप आएंगे तो जो भी आपका न्यू जो भी ऐड हुए होंगे, जैसे ऑटोकैड 2026.1.1 में जो भी न्यू चीज़ें ऐड हुए हैं, जैसे सीट सेट मैनेजर, ओके, स्मार्ट ब्लॉक ये ऐड हुआ है, तो वो सभी चीज़ें जो है यहाँ पे ऐड होती हैं। ओके, देन देखते हैं अभी हमारे पास अगला क्या है। ऑनलाइन हेल्प, अगर आपको कोई भी किसी भी चीज़ों में अगर कहीं पे आप कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऑटोकैड का कुछ टूल समझ में नहीं आ रहा है, तो ऑटोकैड भी कुछ चीज़ें जो है ऑनलाइन पब्लिश करता है, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कम्युनिटी फोरम है। तो कम्युनिटी फोरम में बेसिकली क्या होता है, कुछ भी अगर हमें डाउट रहता है, कुछ भी रहता है, तो हम यहाँ पे आकर के अपने डाउट्स को दूसरे कैड ऑपरेटर से क्लियर करते हैं। देन हमारे पास है कस्टमर सपोर्ट। कस्टमर सपोर्ट आप समझते ही हैं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो ऑटोकैड की कस्टमर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देन हमारे पास ऑटोकैड मोबाइल ऐप एंड ऑटोकैड वेब ऐप यहाँ पे अवेलेबल हैं। चलिए न्यू ड्राइंग ओपन करते हैं। जब आप न्यू जब ड्राइंग ओपन करेंगे तो आपके पास ये जो है यूज़र इंटरफेस ओपन होकर आएगा। तो चलिए वन बाय वन समझते हैं। तो ये जो है हमारे पास है ऑटोकैड, यहाँ पे ऑप्शन है, इसको जब आप सेलेक्ट करेंगे तो मल्टीपल आपके पास ऑप्शन है, जैसे न्यू ड्राइंग ओपन करना हो, सेव एज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, पब्लिश, प्रिंट, ड्राइंग यूटिलिटी एंड क्लोज, ये सभी चीज़ें इसमें आती हैं। उसके बाद जो हमारे पास है ये है क्विक एक्सेस बार। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे टूल्स हैं जो पहले से ही यहाँ पे हैं। इसको आप यहाँ पे जब आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से आप क्विक एक्सेस टूल बार से आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जो टिक मार्क हुई हैं वही आपको दिखेंगे, जैसे न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, ओपन फ्रॉम वेब, ये सभी चीज़ें ऑलरेडी, अनडू, रीडू, ये सभी चीज़ें सेलेक्ट हुई हैं, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सीट सेट मैनेजर, ओके, देन वर्क स्पेस है। तो वर्क स्पेस जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको देखते हैं। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन अभी सिलेक्ट है। अगर आप ड्राफ्टिंग अभी कर रहे हैं तो ड्राफ्टिंग हम सिलेक्ट करेंगे।
अब जब हम 3D मॉडलिंग करेंगे तो उस टाइम 3D मॉडलिंग हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो अब तभी अभी के लिए मैं इसको ऑफ ही रखता हूँ, क्योंकि मुझे अभी ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन भी करना है। सो इसको मैं ऑफ रखता हूँ। देन उसके बाद आपको यहाँ पे दिख कर आएगा ऑटोकैड 2026 एजुकेशन। ओके, सो ये है जो हमारा एजुकेशनल जो है हमारा लाइसेंस है। देन उसके बाद हमारे पास आप देखेंगे यहाँ पे है होम टैब। होम टैब में मल्टीपल टूल बार्स हैं, जैसे कि आपके पास ड्रॉ टूल बार है, मॉडिफाइड टूल बार है, एनोटेशन टूल बार, लेयर टूल बार, ब्लॉक, प्रॉपर्टीज, ग्रुप्स, यूटिलिटीज, क्लिपबोर्ड, व्यू, एक्सेट्रा। ओके, देन हमारे पास इंसर्ट, एनोटेशन, पैरामीटर, व्यू, मैनेज, आउटपुट, एड-इन्स, कोलैबोरेट, एक्सप्रेस टूल बार जो हमारे पास पैनल से ये सभी अवेलेबल हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम एक ड्राइंग से। सो अभी आप देख सकते हैं, जब मैं इसको जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ तो इसके अंदर जो है मल्टीपल्स ये ग्रिड लाइंस जो दिख रही हैं। तो इसको ऑफ करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम F7 प्रेस करेंगे। आप देखेंगे F7 आप प्रेस करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। या तो आप F7 को प्रेस करेंगे या तो यहाँ से भी आप इसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली इसको हम लोग जो बोलते हैं, ये हम बोलते हैं मॉडल वर्क स्पेस। ओके, इसे मॉडल वर्क स्पेस बोलते हैं। देन यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमारा ड्राइंग जो है, हमारा ड्राइंग टैब्स जो है, इसको हम जितना हम लोग ये क्लिक करेंगे उतने हम न्यू न्यू जो है ड्राइंग टैब के अंदर जाएंगे। ओके, तो मुझे अभी सिर्फ काम करना है एक के लिए, तो मैं इन दोनों को क्लोज करूँगा, एक में ही मुझे काम करना है। ओके, तो ड्राइंग टैब 2 इसके अंदर मैं काम करूँगा। देन यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे अभी हम लोग यहाँ पे हैं, इसको बोलते हैं मॉडल स्पेस, जैसा कि मैंने बताया। और ये यहाँ पे मॉडल लिखा हुआ है। देन लेआउट्स, लेआउट्स में बेसिकली क्या करते हैं, जब हमें प्रिंट लेना रहता है तो उस टाइम हम इसको सेट करते हैं और यहाँ से हम प्रिंट आउट लेते हैं। आप प्लस क्लिक करेंगे, नए लेआउट ओपन हो जाएंगे। ओके, आते हैं मॉडल स्पेस में। देन यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारे पास है कमांड बार। ओके, कमांड बार है। देन देन इसके बाद देखेंगे यहाँ पे हमारे पास है व्यू क्यूब। ओके, व्यू क्यूब के अंदर में भी हम लोग हैं, ये है नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट, और ये जो हमारे पास है टॉप है। ओके, अगर आप इसको साइड में यहाँ पे क्लिक करेंगे वेस्ट एंड साउथ, तो ये जो है आपका ऐसा कुछ दिखेगा, 3D मॉडल स्पेस टाइप का यहाँ पे आ जाएगा। लेफ्ट अगर आप करेंगे तो ये ऐसा आपको दिखेगा। ओके, देन अप वाला जब प्रेस करेंगे तो टॉप ये ऐसा आ जाएगा। ओके, तो ये अब हम आ चुके हैं अपने टॉप में, जैसा था वैसा ही। एंड उसके राइट साइड में ये देखेंगे हमारे पास है नेविगेशन टूल बार है। यहाँ से आप कुछ चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे पैन, जूम इन जूम आउट, देन ऑर्बिट एंड शो मोशंस। तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं। देन उसके बाद ये देखेंगे हमारे पास जो है, इसको बोलते हैं हम लोग यूसीएस। ओके, तो यूसीएस बेसिकली क्या होता है, हमारा यहाँ पे एक्स और वाई एक्सेस होता है, और यहाँ से हम कोऑर्डिनेट जो है देख सकते हैं। यहाँ से हमारा कोऑर्डिनेट डिसाइड होता है ड्राइंग्स का। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, अपनी ड्राइंग्स को बनाते हैं वन बाय वन करके और समझते हैं। सो ड्राइंग को बनाने से पहले मैं क्या कुछ सेटिंग करूँगा अपनी मॉडल स्पेस में। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई भी ड्राइंग बनाएंगे तो पहले हम यूनिट डिसाइड करेंगे, यूनिट हमें क्या रखना है। तो यूनिट डिसाइड करने के लिए यू एन एंटर करेंगे, और उसके बाद यहाँ से आप डेसिमल टाइप डेसिमल रखेंगे, प्रिसीजन अपने अकॉर्डिंग मैं 0.00 रखता हूँ, देन मिलीमीटर। ओके, तो मुझे मिलीमीटर में ही बनाना है, मैकेनिकल ड्राइंग है तो मैं मिलीमीटर से रखूँगा। आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। देन इंटरनेशनल, उसके बाद ओके। उसके बाद मैं अब अपना देखूँगा
मुझे अगर ये ग्रिड लाइंस देखनी है, इससे वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट आप मुझे ऐसे सही लगता है तो मैं इसको ऑफ कर दूंगा। ओके, उसके बाद हम जाएंगे अपने ड्राइंग्स पे, प्रैक्टिस ड्राइंग्स पे। तो आज हम लोग इस ड्राइंग का प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखेंगे आप, यहाँ से इस पॉइंट के बीच का जो लेंथ है वो 44 mm है। सो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास लाइन है, पॉलीलाइन है, सर्कल है, आर्क है, रेक्टेंगल, एलिप्स, हैच एंड और भी बहुत सारे टूल्स हैं। अगर इनके बारे में जानना है तो ये मेरी ऑटोकैड की पिछली वीडियोज में आप देख सकते हैं, बिल्कुल सेम ही टूल्स हैं पुराने वाले वर्जन में भी। तो मैं सिलेक्ट करूँगा लाइन, और उसके बाद मेरा जो था 44 mm, सो 44 मैं एंटर करूँगा। और उसके बाद अपने क्लिप कीबोर्ड से एंटर प्रेस करूँगा। या तो एंटर प्रेस करूँगा या फिर स्पेस की भी आप प्रेस कर सकते हैं, वो भी इंटर का ही ऑटोकैड में काम करती है। सो मैं 44 मैंने एंटर किया। देन उसके बाद अगेन जाएंगे, रहेंगे ये है 18 mm, सो 18। देन उसके बाद 30 mm राइट साइड में, सो 18 ऊपर करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो है मेरा इधर उधर हो रहा है, हो सकता है एग्जैक्ट एंगल पे ना हो, इस वजह से मैं यहाँ से, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये हमारे पास है ऑर्थो मोड। ओके, सो इसको हम जो है ऑन करेंगे। सो आप बिल्कुल 0, 90, 180, 360 डिग्री पे ही आप बना सकते हैं, या फिर आपने जो भी एंगल दिया हो वही बना सकते हैं। ठीक है, तो या तो आप यहाँ से सेलेक्ट करें या आप F8 प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड पे। देन आपके बाद देखेंगे जब भी आपका आप जाएगा तो ऊपर नीचे राइट लेफ्ट बस यही आप बना सकते हैं। सो 18 देन 30, मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा 18, एंटर, देन 30, एंटर। फिर नीचे आएंगे 10, राइट साइड जाएंगे 20, नीचे आएंगे 10, राइट साइड जाएंगे 20, 20। ओके, देन उसके बाद फिर अगेन जाएंगे डाउन साइड, सॉरी नीचे 10 एंड राइट साइड 20 नहीं है, 20 हमें देखना पड़ेगा कितना है। हाँ 30 इधर अगर है तो राइट साइड 20 ही जाएंगे, क्योंकि 50 माइनस 30 इक्वल टू 20। सो ये करेक्ट है। देन उसके बाद नीचे भी जाएंगे 20, नीचे 20, एंटर। उसके बाद हम बनाएंगे 42 mm का लाइन 144 डिग्री पे। सो बनाते हैं, लाइन लेंगे, फिर हमें बनाना है 42 mm का। सो 42 पहले सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे एंगल में जाने के लिए आपको टैब प्रेस करना होगा, देन 144, देन एंटर प्रेस करेंगे। ओके, उसके बाद देखेंगे 46 mm का जो है लाइन है स्ट्रेट। सो 46 के लिए 46 एंटर करेंगे। देन उसके बाद आप देखेंगे 9.78 mm का जो है ऊपर की तरफ है, देन लिखेंगे 9.78, एंटर। फिर उसके बाद यहाँ पे आकर के क्लोज हो रही है हमारी लाइन, सो जस्ट क्लोज करेंगे, और ये हमारा लाइन बन चुका है। देन उसके बाद इसका डायमेंशनिंग हम लोग करेंगे, डायमेंशन देंगे। तो यहाँ पे आएंगे और लेयर डायमेंशन सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद ऐसे डायमेंशन हम लोग देंगे, सो 30 mm। देन उसके बाद यहाँ से यहाँ का मेरा जो है 10 mm, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ का 20 mm, यहाँ से यहाँ का। तो यहाँ पे लिनियर नहीं चलेगा, लिनियर अगर आप देंगे तो ये कम और ज़्यादा हो सकता है, आप देखेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या देंगे, यहाँ पे हम लोग देंगे अलाइन डायमेंशन। ओके, सो यहाँ से और यहाँ सेलेक्ट करेंगे, देन अलाइन हम लोग कर देंगे। देन नेक्स्ट हमारे पास है, इसके लिए भी हम लोग अलाइन यूज कर सकते हैं, बट लीनियर सभी के लिए हम लोग नहीं यूज कर सकते। यहाँ से यहाँ का 9.78, यहाँ से यहाँ का इतना है,
89 उसके बाद यहाँ पे जो है हमारे पास एंगल है, तो एंगल हमें देने के लिए यहाँ पे जाएंगे हम लोग और सेलेक्ट करेंगे एंगुलर। उसके बाद दो एंगल सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन, इसके बीच हमारा 144 डिग्री, देन इसके और इसके बीच हमारा है 126 डिग्री का एंगल। देन यहाँ पे भी आप एंगल दे सकते हैं, तो यहाँ से और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और आप देखेंगे ये हमारा है यहाँ से यहाँ का 121 डिग्री, यहाँ और यहाँ का हमारा है टोटल एंगल 121 डिग्री। ओके, और ये सभी आपको पता ही है 90 डिग्री के एंगल्स हैं। तो ऐसे हमारी ड्राइंग जो है रेडी होगी। ओके, दूसरा एक है कि अगर आपको ये एंगल का है जो अगर कलर आपको चेंज करना है डायमेंशंस के, तो इसको आप चेंज करने के लिए जाएंगे एनोटेशन पे। उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, मॉडिफाई टूल पे जाएंगे, देन उसके बाद ये देखिए डायमेंशन लाइंस, इसका कलर मुझे रेड चाहिए या फिर येलो चाहिए, तो मैं येलो सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे येलो पर आ चुका है। या फिर मुझे चाहिए अगर ग्रीन, तो ग्रीन में करूँगा। ओके, देन उसके बाद हमारे पास एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं इनको। ओके, इनको तो एक्सटेंशन लाइन मुझे चाहिए फॉर एग्जांपल सियान कलर का, तो सियान कलर में सेलेक्ट कर लूँगा। देन उसके बाद सिंबल एंड एरोज, तो ये देख सकते हैं फर्स्ट क्लोज फिट, अगर आपको क्लोज रखना है जिस टाइप का भी फर्स्ट साइड में आपको अगर क्लोज रखना है, ब्लैंक क्लोज डॉट जिस टाइप का रखना है, ऑब्लिक रखना है, आप रख सकते हैं। वैसे ही सेम सेकंड्स के लिए। देन लीडर जैसे आप अगर देंगे तो उसके लिए आपको किस टाइप का रखना है ये आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। टेक्स्ट जाएंगे, टेक्स्ट पे अगर आपको कलर चेंज करना है, मुझे रेड करना है, मैं रेड कर दूँगा और उसके बाद ओके प्रेस करेंगे। देन अगेन सेट करंट करेंगे, क्लोज कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है मेरा डायमेंशंस का कलर जो है चेंज होकर आ चुका है। सो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारे नेक्स्ट इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ये हम लोग सीखेंगे। और इसका पूरा पीडीएफ जो है मैं आपको लास्ट वीडियो में दे दूंगा, जिसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।